नमस्कार, इंडिया न्यूज पर पिंक सिटी 360 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत तमाम अहम जानकारियों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में न्यूज वेबसाइट पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में मृतक के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति देने के लिए भी नियमों में शिथिलता दी गई है। और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी दी। लाल तेली के पुत्र यश तेली और तरुण तेली, उनके दोनों पुत्रों को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवन यापन सुचारू रूप से चलेगा। परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल प्राप्त होगा। वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी को आज हरी झंडी मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन विशेष तौर पर युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय हैं। अतः समय की मांग के अनुसार पॉलिसी गाइडलाइंस जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति नीति एवं जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ आम जन तक त्वरित गति से पहुंच। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जयपुर के बिरला सभागार में ईआरसीपी पर कांग्रेस की कार्यशाला हुई और कार्यशाला में सीएम अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया। ईआरसीपी राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना है। सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा कि बीजेपी हमारी योजना बंद करती है और राज्य सरकार ने रिफाइनरी का काम बंद किया। आने वाले समय में ईआरसीपी 60-70 हजार करोड़ की योजना होगी। हम ईआरसीपी पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये 13 जिलों के भविष्य की योजना है और ईआरसीपी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री को अपना वादा जरूर याद आएगा। हम केंद्र सरकार से भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। इन्होंने योजना को बंद करने के लिए पत्र लिखा है। पानी हमारा है, हम अपना साधन लगा रहे हैं। आप बोलने वाले कौन होते हैं? पानी केंद्र का विषय नहीं है। मैं योजना बंद नहीं करूंगा, सीएम ने कहा। और कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी से हम डरने वाले नहीं हैं। लोग जुड़ जाएंगे हमसे। एक बात कह रहेगी कि भाई ईआरसीपी हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। पीने का पानी, सींचाई की सुविधा मिलेगी और पानी बेच जा रहा है समुद्र के अंदर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी को अपना वादा याद आएगा। 30,000 करोड़ की, लगभग 37,000 करोड़ की योजना बताई जा रही है। कितनी आगे बढ़ी कोई नहीं कह सकता। तब भी मैं कहना चाहूँगा, इसको जितने जोर लगाएंगे वो ईआरसीपी के 13 जिलों के लिए उसके हित में होगा, वहाँ की जनता के हित में होगा, आने वाली पीढ़ियों के हित में होगा। ये इतने खतरनाक लोग हैं कि इसमें वो कमी निकाल करके ईडी भेज देंगे, कहीं सीबीआई भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे। कुछ भी कर सकते हैं लोग। डराओ धमकाओ, बस कुछ भी करो। सरकार को चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का दबाव बनाओ, उनके ऊपर दबाव बनाओ। अरे हम डरने वाले नहीं हैं, तुम कुछ भी कर लो, काम आगे बढ़ेगा। ये तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मांगे से 10 गुना पानी जो है कम है और 10% क्षेत्रफल को केवल 1% पानी मिल रहा है और प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है। कहा कि हमारा पानी समुद्र में बह रहा है। इस योजना से 41% लोगों को पानी का लाभ मिलेगा। और 2018 में पीएम ने कहा था कि राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए। पीएम से हमारा निवेदन है कि प्यासे के मुंह तक पानी जाने दें। यह राजस्थान की जनता का विषय है। आपको सड़क पर उतरकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। करता हूं और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सब लोगों को यहां पर इकट्ठा किया। और फिर मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण विषय। महत्वपूर्ण विषय क्यों? अगर
मैं तो दिल्ली से आता हूं और अगर पूरे देश का हिसाब लगाया जाए, पूरे देश का क्षेत्रफल का हिसाब लगाया जाए, तो राजस्थान पूरे देश का 10.4% क्षेत्रफल का हिस्सा राजस्थान का है और 10.4% क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान है। लेकिन अगर पानी की बात करें तो यहां पर सतह के ईआरसीपी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि ईआरसीपी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए कई बार प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री ने पीएम को कई बार चिट्ठी भी लिखी। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ओपन कमिटमेंट किया था, जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद कोई काम नहीं किया गया है। ये लोग देश में आग फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही डोटासरा ने आगे कहा कि हमारी बजट घोषणा को रोकने का कुप्रयास हो रहा है और राहुल गांधी ने जनता के बीच जाने के लिए कहा और हम सब मिलकर केंद्र सरकार को झुकाएंगे, आपके गलत इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से यह बयान जो है वो सामने आया। देश की जनताएं ये ईआरसीपी जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि पहले हमारी सरकार में काफी प्रयास हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, हम सब मांग कर रहे हैं, लेकिन 3 साल के बाद में भी यहां का जल संसाधन मंत्री होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जयपुर और अजमेर में प्रदेश की जनता से ओपन सभा में कमिटमेंट करने के बाद में भी आज तक 1% भी छोड़ के 1 पैसे का काम उन्होंने नहीं किया। कि हम सब मिलकर के इस मिशन में कामयाब होंगे, केंद्र की सरकार को झुकाएंगे, आपके जो गलत इरादे इस प्रदेश के लिए हैं उसमें कामयाब। तो वहीं ईआरसीपी को लेकर मंत्री प्रताप सिंह का बीजेपी पर निशाना जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अशोक गहलोत की नहीं, राजस्थान की है और कहा कि मुख्यमंत्री ये लड़ाई राजस्थान के लिए लड़ रहे हैं। मारवाड़ में पानी पहुंचाने का काम गहलोत ने किया और मेडिकल क्षेत्र में पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम है। हम मृतक कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाएंगे और मुख्यमंत्री जोधपुर का दौरा छोड़कर उदयपुर गए, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि हमारा काम और तुम्हारा नाटक बोल रहा है, बीजेपी झूठ बोलने में और हम काम करने में रिकॉर्ड बना रहे हैं। और साथ ही साथ कहा कि 92 लाख लोगों के खातों में पेंशन का पैसा सीधे जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। फ्री हुई, सही से ही बताओ, बिल कब और आया कौन नहीं आया, सही बताओ। बिल कब होकर आया? 50 यूनिट बिजली कब हुई तो बिल कब होकर आए? और राजस्थान की धरती पर ये बीजेपी के लोगों को तय कर लेना चाहिए। हमारा काम बोल रहा है, तुम्हारा नाटक बोल रहा है। लेकिन इस बार लोगों की समझ में आ रही, आपकी पेंशन जो आपने पिछली बार दी थी वो 92 लाख परिवारों को पेंशन मिल रही है, 92 लाख। तो इस बीच जलादाय मंत्री महेश जोशी का भी बीजेपी पर निशाना सामने आया और गजेंद्र सिंह शेखावत ने इशारों में जो है पत्र लिखा और कहा कि काम को रुकवाने के लिए पत्र लिखा है। पीएम ने हर मंच पर ईआरसीपी का जिक्र किया और केंद्रीय मंत्री को एब्सेंट माइंडेड सही कहा गया और ईआरसीपी से 13 जिलों की प्यास बुझेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि किसानों की जमीन सिंचित होगी इससे और जो पानी रोकेगा वो निकम्मा है। हम सब मुख्यमंत्री के संकल्प के साथ हैं। मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जी के लिए कहा एक शब्द है एब्सेंट माइंडेड, बिल्कुल सही नाम एब्सेंट माइंडेड है। आज मुख्यमंत्री जी यहां अगर कोई बात कहे 2.5 मिनट तक किसी विषय पर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा? और अगर मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा तो मैं एब्सेंट माइंडेड हूं। तो वहीं ईआरसीपी को लेकर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 13 जिलों में जाकर आंदोलन करेंगे और गजेंद्र सिंह मंत्री होते अपनी बात से मुकर हैं। प्रधानमंत्री भूल गए उन्होंने क्या क्या कहा। चुनाव जीतने के बाद सब ठंडे बस्ते में डालते हैं और हमें एक बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए। गांवों में बीजेपी सांसदों को घुसने नहीं देना चाहिए। नए नए वायदे करके और उन वायदों को भूल जाती है। आज समय है
इन 13 जिलों के जनता का कि हमें सारे गांव-गांव जाकर इस योजना का, जिसके लिए धोखा किया है, बड़ा एक आंदोलन का रूप लेना चाहिए। तो वहीं मंत्री महेंद्रजीत सिंह बालविया का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि यह परियोजना राजस्थान के लिए अहम है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और भारत सरकार के मंत्री काम रोकने के लिए कह रहे हैं। बीजेपी की सरकार कह रही है कि काम बंद कर दो। राजस्थान सरकार को कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। जो पानी नहीं दे सकते वो किसानों की आय दुगनी कैसे करेंगे। 2023 में हम योजना को वापस लेकर रहेंगे और 13 जिलों में सड़क पर उतरकर केंद्र को ललकारेंगे। जनता ने हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया है और हम इस बार परियोजना को बनाकर रहेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान का मंत्री, जो भारत सरकार में मंत्री है, वो किसानों को पेयजल के लिए पानी नहीं दे सकता, वो हमारे किसान की दोगुना आय कैसे कर सकते हैं। कि जब तक अशोक गहलोत साहब की सरकार राजस्थान में है और 2023 में हम वापस लेके आएंगे, हम इस ईआरसीपी की योजना को धरातल के ऊपर लेके जाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो 13 जिलों के अंदर सड़कों पर उतरकर भारत सरकार को हम ललकारेंगे। तो वहीं ईआरसीपी को लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट में उन्होंने जो है सीधे तौर पर ललकारा है पक्ष को। तो अगर आपको बता दें कि ईआरसीपी परियोजना क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं और आपको बता दें कि ईआरसीपी की अनुमानित लागत जो है 40,000 करोड़ की है और ईआरसीपी का मकसद अंतर बेसिन चैनलों को जोड़ना और वाटर चैनलों को जोड़ना है। ईआरसीपी के चंबल और सहायक नदियों के अधिशेष जल के दक्षिण पूर्वी में से जोड़ना और इससे राजस्थान के 13 जिलों में पानी जो है पीने का मिलेगा और लाभ सीधे तौर पर 13 जिलों को इस परियोजना से मिलेगा। 13 जिलों में झालावाड़, बाना, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर शामिल है मुख्य तौर पर और टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर को भी इस योजना के जरिए, इस परियोजना के जरिए पानी जो है वो पीने का मिल पाएगा। 26 बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के जरिए 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी इस परियोजना के जरिए। किसानों को भी यानी कि सीधे तौर पर लाभ। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर 90% लागत जो है वो केंद्र सरकार की ओर से इस परियोजना में दी जाएगी। ईआरसीपी को वर्ष 2051 तक पूरा किए जाने की योजना है। तो वहीं आपको बता दें कि ईआरसीपी को लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर सर्वदलीय बैठक बुलाकर पक्ष विपक्ष के साथ गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। साथ ही नए सिरे से केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट डीपीआर बनाकर भेजना चाहिए। तो इस बीच अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में सियासत तेज हो चली है। इसको लेकर जहां युवाओं में आक्रोश है तो वहीं विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है। जयपुर के कांग्रेस मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रामलाल जाट ने अग्निपथ स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम के जरिए देश प्रशिक्षित आतंकवाद को जो है बढ़ावा देगा और उसकी ओर बढ़ेगा। साथ ही कहा कि समय रहते जनता को भी इस चीज को समझना चाहिए और केंद्र सरकार को सबक सिखाना चाहिए, तभी हम इसमें सुधार कर पाएंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी लाशों पर राजनीति करती है। बेरोजगार लड़कों को राजनीति नहीं, इन बेरोजगार लड़कों का होगा क्या? या तो इनको पेंशन करें, हम कह रहे हैं हम सपोर्ट करते हैं इस योजना का, पेंशन की व्यवस्था करें। ये बाकी 75% लड़के किस घर में जाके बैठेंगे, उसकी तरफ धकेल रहे हैं। हो सकता है कुछ अच्छे भी बने, लेकिन ज्यादातर बेरोजगार लड़के आज क्या कर रहे हैं? इस व्हाट्सएप के माध्यम से देख लो, सोशल मीडिया के माध्यम से देख लो, किस तरह मुकदमे हो रहे हैं। थानों में आप नफरी देख लो, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड उठा के देख लो, किस तरह के मुकदमे किन एज के तो वहीं जेडीसी रवि जैन ने सोडाला एलिवेटेड रोड का दौरा किया। उन्होंने अभियांत्रिकी शाखा एवं निर्माणकर्ता एजेंसी को नियत समय में प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि और अभियांत्रिकी निदेशक देवेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। तो वहीं प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना धीरे धीरे डराने लगा है और इसकी रफ्तार तेज भी होने लगी है। पिछले 3 महीनों में लगातार मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जुलाई की शुरुआत में ही 3 लोगों की जान चली गई है।
जून में मई माह के मुकाबले 28% ज्यादा केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली और मई के मुकाबले जून में 50% अधिक मौतें जो है रिकॉर्ड दर्ज की गई हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। जिस तरीके से हमने हालात पे काबू पाया था और जिस इफ़ेक्टिव तरीके से आम जन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और चिकित्सकों के और हमारे जो स्टाफ हैं उनके सहयोग से हमने इस पर काबू पाया था, तो कहीं ना कहीं कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कई बार लापरवाही बरतने लगते हैं। बाज़ारों में निश्चित रूप से आपको अपनी दिनचर्या को स्वाभाविक रूप से चलाना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आज के समय में भी, क्योंकि हम देख चुके हैं पास्ट में किस तरह की परिस्थितियां रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो हम पहले भी जिसके लिए हमेशा अपील करते रहे हैं, उनको आज भी हमें इस्तेमाल करना उतना ही ज़रूरी है। अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो आज हम बिल्कुल निष्फिक्र होकर के, जैसे मानो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, इस तरह का हमारा कुछ आचरण हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमको उस आचरण में बदलाव की ज़रूरत। चलिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ आंकड़े दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि पिछले 3 महीनों में आंकड़े जो हैं किस तरीके से रहे हैं। कोरोना के मई में 2098 मामले सामने आए, 5 मौतें हुई। जून में 2677 मामले, 8 मौतें दर्ज की गई। जुलाई में अभी तक 459 मामले सामने आ चुके हैं और 3 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जुलाई में अभी करीब 1 हफ्ता ही बीता है और इसी समय में 459 मामले सामने आ चुके हैं और 3 मौतें जो हैं वो दर्ज की जा चुकी हैं। तो वहीं प्रदेश में आज विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जा रहा है और इसमें लोगों को संक्रमक बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि ऐसी बीमारियां जिनमें शामिल हैं जो जानवरों और पक्षियों से मनुष्यों में पहुंचती हैं, जिनमें इन्फ्लुएंजा, फ्लैग, ब्रुसेलोसिस, निपाह, क्रीमियन कांगो जैसी जानलेवा बीमारियां शामिल हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि जूनोसिस ऐसी बीमारी है को कहा जाता है कि जो कि जानवरों या फिर पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों में पहुंच जाती है और अब तक 200 प्रकार की बीमारियों की खोज की जा चुकी है। मनुष्य में यह बीमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आ सकती है। तो वहीं डॉक्टर शर्मा का कहना है कि किसी भी जानवर के डायरेक्ट कंटेंट में आने के बाद मनुष्य जो है जूनोसिस बीमारियों की चपेट में आ जाता है। तो वहीं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब मानदेय घटा दिया गया है। इस योजना में संविदा कर्मियों को मनरेगा की तर्ज पर मानदेय मिलेगा और इसको लेकर जल्द ही नई विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। वहीं वरिष्ठ तकनीकी सहायक अभियंता पद को विलोपित कर दिया गया है। इस पद के लिए संविदा पर नियुक्ति नहीं होगी और जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 2000 से ज्यादा पदों पर संविदा भर्ती होनी है। हालांकि मानदेय मनरेगा की तर्ज पर रखते हुए घटाया गया है और मामले में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने आदेश जारी करके कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वय को जल्दी विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसमें बेरोजगारों का इंतजार तो खत्म होगा, लेकिन मानदेय राशि को लेकर युवाओं को निराशा होगी। तो वहीं जयपुर के आमेर महल में महाराजा मानसिंह प्रथम की 408वीं पुण्यतिथि मनाई गई और महल अधीक्षक पंकज धरेंद्र ने बताया कि महाराजा मानसिंह प्रथम की 408वीं पुण्यतिथि पर महल में महाराजा मानसिंह की फोटो पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर उन्होंने मानसिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला और टूरिस्ट गाइड महेश शर्मा ने बताया कि राजा मानसिंह महान कृष्ण भक्त थे। उन्होंने वृंदावन में 7 मंजिला गोविंद देव जी का मंदिर और आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था। तो वहीं राजधानी जयपुर के जेपी फाटक पर अचानक ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में मॉर्चरी में रखवा दिया है। तो वहीं हादसे के बाद आधे घंटे तक ट्रेन रुकी रही, इससे फाटक पर जाम लग गया और अभी तक मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। राजधानी जयपुर में आबकारी विभाग की ओर से आमेर और जमवारागढ़ में कार्यवाही की गई है। आबकारी अधिकारी प्रहलाद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि रामगढ़ मोड़, पुरानी चुंगी, कुंडा, कुकस, भानपुर कला और चौकीदार मीणा की ढाणी
कांकरेल और निम्भी खोरा मीणा समेत 6 इलाकों में दबिश देते हुए अवैध रूप से बनाई जा रही 3000 लीटर वॉश को नष्ट कर दिया गया है। वहीं 8 भट्टियां भी इस दौरान तोड़ी गई। आबकारी विभाग ने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मामले भी दर्ज किए हैं इस दौरान। चोमू में एसएचओ हेमराज ने अपनी टीम के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 9 बाइकें बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।